नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। हीरोज ग्राउंड हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली माना जाता है। यह दद्दा मैदान में अभ्यास किया करते थे। खेल से संन्यास लेने के बाद इसी मैदान पर वह नवोदित खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियां सिखाते थे। इसी मैदान पर मेजर ध्यानचंद की समाधि है। खेल सुविधा के नाम पर मैदान में सिर्फ चारों ओर 4 दीवारें थीं। इसी का कायाकल्प करने के लिए शासन के निर्देशों पर जेडीए द्वारा 2 वर्ष पूर्व 2 करोड़ 27 लाख कीमत से इसका कायाकल्प कराया गया था, लेकिन शासन की मंशा के मुताबिक इसका कार्य सही ढंग से नहीं हुआ। 2 वर्ष में ही वॉकिंग पथ और 7 लाख कीमत से लगी सिलेक्शन वन घास जमीन से उखड़ कर बिखर गई। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जो इस कार्य में हुए घोटाले भ्रष्टाचार को चेक कर उजागर कर रहा है। देश के लिए खेलने वाले झांसी का नाम देश विदेश में रोशन करने वाले हॉकी के जादूगर के नाम पर जेडीए द्वारा किए गए इस भ्रष्टाचार से खेल प्रेमियों में काफी नाराजगी भरी हुई है। इस मैदान में आने वाले खेल प्रेमी दद्दा द्वारा देश को दिए गए योगदान और जेडीए द्वारा उनके नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को देख काफी मायूस हैं। यहाँ आने वाले खेल प्रेमियों ने एक समिति का गठन किया है और इस समिति के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दद्दा के मैदान का कायाकल्प सही कराएंगे। हीरोज क्रीड़ा स्थली समिति के अध्यक्ष मनीष पाठक रितेश शर्मा उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि जेडीए द्वारा इस मैदान का कायाकल्प 2 वर्ष पूर्व शासन के 2 करोड़ 27 लाख के कोष से कराया था। इस कायाकल्प में उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के चलते नियमों को ताक पर रखकर कायाकल्प किया था, जिसके चलते आज यहां लगे वॉकिंग पथ और सिलेक्शन वन घास उखड़ कर बर्बाद हो गई। जगह जगह पूरे मैदान में पानी भर चुका है। समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हॉकी के जादूगर का मान सम्मान रखते हुए इस मैदान का कायाकल्प दोबारा कराया जाए। वहीं जब इस मामले में जेडीए से जानकारी चाहिए तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के पाले में गेंद डालते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी दादा ध्यानचंद की नगरी में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाना और उसे पर किसी का मुंह ना खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पाठक है, ये हमारे साथी हैं। हम लोग सब इसी हीरोज फील्ड के आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं। हम लोगों ने एक हीरोज खेलकूद समिति के नाम से यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे खेलकूद कराते रहते हैं और मैदान में जो कुछ हम लोगों से बन पड़ता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि दद्दा ध्यानचंद का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो हम आभारी हैं जेडीए के कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जेडीए यहाँ पे पुताई पेंटिंग का काम करा रहा है और जो 3-3 हाथ की लंबी घास हो गई थी उसकी कटिंग करवा रहा है, जो गंदगी थी वो भी साफ़ करवा रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए हम जेडीए के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। लेकिन हमें दुख भी है इस चीज़ का कि इस ग्राउंड को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ की लागत से काम हुआ था। उस काम के बाद यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को हमारा बुलाने का तात्पर्य ये था कि जो ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है, जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इसमें प्रतिदिन सुबह शाम हज़ारों बच्चे, वृद्ध, जवान सब लोग दौड़ते हैं, घूमते हैं, अपना खेल कूद करते हैं। लेकिन उस ट्रैक की अवस्था मात्र 6 महीने में उखड़ना शुरू हो गया था। 6 महीने बाद से आज की स्थिति में सिर्फ 30 या 40% ट्रैक बचा हुआ है, बाकी पूरा उखड़ चुका है। यहाँ तक कि उसके बेस में जो गिट्टी पड़ी हुई थी वो गिट्टी भी अब निकलने लगी है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हो, जो उसमें मटेरियल लगना हो वो अच्छा मटेरियल नहीं लगाओ। अब क्योंकि हम लोग इतना टेक्निकल आदमी नहीं है, इतना नहीं जानते हैं, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि इस ट्रैक को लंबा चलना चाहिए था, जो कि नहीं चला और जिसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो चुकी है। तो यदि जेडीए इस और भी ध्यान दे, ये जो ट्रैक बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, इस ट्रैक की तरफ थोड़ा ध्यान दे ले और इस ट्रैक को पुनः दूसरी तरह से दूसरा ठेका करवा के लगवा दिया जाए तो हम लोग उनके आभारी रहेंगे। क्या लग रहा है इसके ठेकेदार ने इसको ट्रैक को बनाया है और जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया है। बिल्कुल होना चाहिए, ठेकेदार से भरपाई होना चाहिए या अभी एग्रीमेंट के अंतर्गत हो तो इसकी मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे यहाँ के लोग संतुष्ट हों। प्रतिदिन यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ, जब वृद्ध 1-2 जन अवश्य गिरता है, हम लोग देखते हैं यहाँ बच्चे दौड़ते हैं और निश्चित रूप से गिर जाते हैं। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे घास है वो 3-3 हाथ की लंबी हो जाती है,
जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनका रख रखाव हम लोग अपने स्तर पे तो कर लेते हैं जितना कर सकते हैं, लेकिन उसके उचित रख रखाव के लिए आवश्यकता है कि यहाँ पे एक परमानेंट माली मिले हम लोगों को, और वो माली यहाँ की घास का, यहाँ के पेड़ पौधे का ध्यान रखे। एक चीज़ और जो हम लोगों को ज्ञात है कि ये ट्रैक लंबा तब चलता है जब इसमें प्रतिदिन पानी पड़े। ये पानी क्योंकि ना हम सभी लोग कामकाजी लोग हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं, जब यहाँ पे कोई स्थित रूप से कोई माली रहेगा या कोई यहाँ कार्य करता रहेगा जो कि जेडीए की तरफ से नियुक्त होगा, वो यहाँ पे पानी देगा, यहाँ की घास का रख रखाव करेगा और यहाँ के पेड़ पौधों का रख रखाव करेगा। तो जो काम अच्छे हुए हैं उनके लिए जेडीए को धन्यवाद है, लेकिन जो चीज़ें खराब हुई हैं उनके लिए हमारा उनसे निवेदन है कि वो उसको अच्छा से अच्छा कराने का पुनः एक बार कष्ट करें। धन्यवाद। कहाँ के निवासी हो? मसियागंज। और अभी यहाँ कहाँ खड़े हुए हो? हीरोज ग्राउंड। रोज आते हो यहाँ? यस। तो अभी वॉक करते हुए आ रहे थे, हमने आपको रोका। क्या प्रतिदिन वॉक करते हो? हाँ अंकल प्रतिदिन करते, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में बहुत देखने में बहुत गंदा लगता है, ये वैसा सा है। क्या दिक्कत आती है यहाँ पे आपको? यहाँ पे सब अंकल पैर पिट जाता तो गिरने की संभावना रहती है। उखड़ा है जी? उखड़ा है क्या जी? हाँ अंकल देखिए। तो आप लोग रोज पूरा युवा कमेटी आती है यहाँ पर आपकी? हाँ अंकल आती है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? अंकल ये दूसरा बदलवाया जाए। निर्भय, आप दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे दोस्तों के साथ, क्या हुआ था? आप गिर गए थे यहाँ पे? हाँ गिर गए थे हम। तो चोट लग गई थी आपको? हाँ मुझे लगी। कैसे गिर गए थे आप इसमें? हमारा यहाँ पे पाँव गिरा था और हम ऐसे गिर रहे थे। तो ये हो जाते हैं? हाँ। क्यों गिर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे जो बेकार है। बेकार है। क्या कहना चाहोगे आप? ये ना सही करवा। ताजपुर। कहाँ के निवासी हो? मसियागंज। और अभी यहाँ कहाँ खड़े हुए हो? हीरोज ग्राउंड। रोज आते हो यहाँ? यस। तो अभी वॉक करते हुए आ रहे थे, हमने आपको रोका। क्या प्रतिदिन वॉक करते हो? हाँ अंकल प्रतिदिन करते, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में बहुत देखने में बहुत गंदा लगता है, ये वैसा सा है। क्या दिक्कत आती है यहाँ पे आपको? यहाँ पे सब अंकल पैर पिट जाता तो गिरने की संभावना रहती है। उखड़ा है क्या जी? हाँ अंकल देखिए। तो आप लोग रोज पूरा युवा कमेटी आती है यहाँ पर आपकी? हाँ अंकल आती है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? अंकल ये दूसरा बदलवाया जाए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th आज यहाँ कहाँ आए हुए थे? हीरोज ग्राउंड। ये रोज आते हो क्या? नहीं रोज आते हो। को देखता हूँ तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। इसी मैदान से हम लोगों ने सभी ने अपना खेलना शुरू किया था। हमें वो दिन भी ध्यान है जब ये मैदान पूरा धूल का और मिट्टी का भरा हुआ होता था, हम लोग इसी पे खेलते थे। सबसे तो योगी सरकार जिन्होंने इस मैदान की सुध ली और इस मैदान के ऊपर काम कराया जेडीए के माध्यम से, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और ये मैदान हमें पूरी आने वाले के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा बन के निकलेगा, जिससे कि लोग खेलेंगे इस पर। और जेडीए ने काम भी इस पर काफ़ी कराया। पर जो आज हमें मतलब जो कष्ट हो रहा है देख के, जिस बात को लेकर हम दुखी हैं सभी लोग, ये जो ट्रैक बना था जिसको मतलब बहुत इन्होंने मेहनत से और पैसे से बनाया था, वो ट्रैक पूरा उखड़ गया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेवारी कार्यदायी संस्था की रहती है कि कुछ समय के लिए। है क्या गलत? सबसे ज़्यादा तो प्रमुख यही है कि जो मैदान हैगा वो भी थोड़ा सा अनइवन बाउंस में बना था, तो उसको वाटर लेवल उसका कर दिया जाए और ट्रैक बना इसको सुधारें किसी न किसी तरीके से। आवाज रखी क्या? बीच में बात हुई थी हम लोगों की जेडीए से, हम लोगों ने कहा भी था, चूँकि मौके कहा था, कोई लिखित नहीं कहा था, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि नहीं हम कराएंगे। ठेकेदार ने काम किया नहीं, अब चूँकि खिलाड़ी लोग हैं, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है कि क्या ठेकेदार ने किया या क्या नहीं रहा। हमें बस खाली क्योंकि ये ट्रैक बहुत ख़राब हो गया है, इस पर अब चलना भी मुश्किल है, तो इस पर बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जो रनिंग के लिए आते हैं या जो दौड़ते हैं, जो वॉक करते हैं, वो उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब बिल्कुल होनी चाहिए, जिसने भी बनाया भाई उसको ठीक तो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से छोड़ के जाना तो ये तो गलत है। विभाग तक और घाटी प्रशासन तक क्या आवाज़ है? मेरी यही आप लोगों के माध्यम से कहने की वो बात है कि इसको जेडीए देखे, इसको दुरुस्त करे कि इस पे हम खिलाड़ी लोग सारे लोग प्रैक्टिस कर सकें, और ये मतलब एक वॉकिंग के लिए चलने लायक बन सके ट्रैक हमारा, जिस पे जगह जगह गड्ढे हुए, पूरा उखड़ गया, अभी 2-3 साल बने हुए हैं, जबकि इसकी लाइफ अच्छी लंबी रहती है। तो क्या कमी रह गई इसमें, क्या रहा भाई, वो देखें ताकि हम लोग इस पर इस्तेमाल कर पाएँ।